बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। वहां मक्का मदीना हाईवे पर भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी एक बस एक फ्यूल टैंकर से टकरा गई और टक्कर के फौरन बाद ही बस में आग लग गई। और ये हादसा इतना भयानक था कि इसमें 45 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। 45, ये आंकड़ा ही इस पूरी त्रासदी की भयावहता बताने के लिए काफी है। सोचिए, ये सभी लोग एक पवित्र यात्रा पर गए थे, अपनी उम्रा पूरी करके लौट रहे थे, लेकिन उनकी इस यात्रा का अंत इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब उनके परिवार एक दूसरी और शायद उससे भी बड़ी त्रासदी का सामना कर रहे हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल है कि वो अपने प्रियजनों को घर क्यों नहीं ला सकते, क्यों उन्हें आखिरी विदाई भी नहीं दे सकते। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये हादसा एक पवित्र उम्रा यात्रा के दौरान हुआ। एक ऐसा सफर जो आस्था और भक्ति से भरा था, लेकिन एक पल में एक अकल्पनीय आपदा में बदल गया। ये जो तीर्थयात्रियों का ग्रुप था, इसमें ज्यादातर लोग भारत के हैदराबाद शहर से थे। ये सब अपने उम्रा की रस्में पूरी कर चुके थे और मक्का से मदीना के लिए निकले थे। इनकी बस में कुल मिलाकर 46 लोग सवार थे, सब एक साथ इस पाक सफर पर थे। अब आते हैं उस रात के उस भयानक मंजर पर। देखते हैं कि कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरा हादसा हो गया। ये बात है रविवार देर रात की। तीर्थयात्रियों से भरी बस सड़क के किनारे पर रुकी हुई थी। तभी पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार फ्यूल टैंकर आया और उसने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी की पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर बैठे किसी को भी संभलने का या बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। तो हादसे के बाद अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो सबसे अहम है कि पीड़ितों के शवों को वापस भारत क्यों नहीं लाया जा सकता। चलिए सऊदी अधिकारियों के इस फैसले के पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, सऊदी अथॉरिटीज का जो फैसला है वो बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि शवों को यहीं दफनाया जाएगा, उन्हें वापस भेजना मुमकिन नहीं है। ये एक फाइनल डिसीजन है और जाहिर है इस फैसले ने परिवारों के दुख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? सऊदी अरब के प्रोटोकॉल के हिसाब से इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि देखकर पहचान करना नामुमकिन है। दूसरी वजह है लंबी प्रक्रिया, डीएनए टेस्टिंग और फिर पहचान की पूरी फॉर्मेलिटी में कई हफ्ते लग जाएंगे। तीसरा कारण है धार्मिक कानून। इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक ऐसी दुखद घटनाओं में शवों को जल्द से जल्द दफना देना चाहिए। और चौथी और आखिरी वजह है ट्रांसपोर्टेशन का खतरा। वहां के नियम ऐसे अवशेषों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाते हैं जिन्हें हैजर्ड लेवल का माना जाता है। तो इन्हीं सब वजहों से ये फैसला लिया गया है कि सभी 45 पीड़ितों को मदीना के ही एक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अब इन ऑफिशियल नियमों से हटकर इस त्रासदी के मानवीय पहलू पर नजर डालते हैं। सोचिए, एक तरफ सिर्फ एक शख्स है जो जिंदा बचा है और दूसरी तरफ 45 परिवार हैं जो अपने लोगों के जाने के गम में डूबे हुए हैं। जी हाँ, उस बस में मौजूद 46 लोगों में से सिर्फ एक ही शख्स की जान बच पाई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये शख्स बस में बिल्कुल आगे की तरफ बैठा था और जैसे ही टक्कर हुई उस झटके से वो बस से बाहर की ओर गिर गया। बस इसी वजह से वो आग की लपटों से बच गया। फिलहाल उनका इलाज मदीना के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन उन 45 परिवारों का क्या? उनके लिए ये एक ऐसा दुख है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो अपने लोगों को आखिरी बार देख भी नहीं पाएंगे। एक आखिरी विदाई तक का मौका उनसे छिन गया है। तो इस मुश्किल वक्त में भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए देखते हैं कि परिवारों की मदद के लिए क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, कई लेवल पर काम हो रहा है। रियाद में जो इंडियन एम्बेसी है उसने परिवारों के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की है। इसके अलावा एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो डीएनए कलेक्शन और बाकी जानकारी मैनेज कर रही है। और क्योंकि ज्यादातर पीड़ित तेलंगाना से थे, तो वहां की सरकार ने भी परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जिसने 45 परिवारों की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया है। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां इस हादसे से जुड़ी थी। वो 45 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आस्था की ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं।